निरंजनी अखाड़े के साधु संतों को अपने अमृत स्नान के पश्चात वापस अपने अखाड़े की ओर जाता हुआ देख सकते हैं। 4 अखाड़ों का स्नान पूर्ण हुआ, अब जूना अखाड़े के यहाँ पर पहुंचने की बारी है। और उसी क्रम में देखिए ये रथ जहां पर जिसके साथ आगे निरंजनी अखाड़े के ये तमाम साधु संत नागा साधु दौड़ लगाते हुए वापस अपने अपने अखाड़ों की ओर जा रहे हैं। हम आज तक पर लगातार आपको सुबह 5 बजे से जो अमृत स्नान है उसकी पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस समय हम मेहमानों को अपने साथ स्टेज पर अपने यहाँ पर आज तक की बस पर ले आए हैं ताकि हम आपको जो स्नान कर चुके हैं आज सुबह सुबह, एक वृंदावन में बसे हैं लेकिन विदेश के हैं। यहाँ पर उन्होंने संतों के आने से पहले झाड़ू भी लगाया, सफाई की है, खूब नाचे हैं। और दूसरे निर्मोही अखाड़े के संत हैं जो कि रात भर से यहाँ पर विचर रहे हैं। स्नान दोनों का पूरा हो चुका है। यू हैव टेकन योर बाथ, अमृत स्नान हो गया? हाँ जी, हो गया। बहुत खुश है? मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया है। स्नान आपका भी हो गया? स्नान मेरा हो गया। लेकिन कैसे पूरी व्यवस्था अभी जो चल रही है, अब जूना अखाड़ा यहाँ पर आएगा, एक बार बताइए मुझे कि स्नान की प्रक्रिया क्या चल रही है? मैं मूल रूप से परम पूज्य जगतगुरु कामतगिरी पीठाधीश्वर जी का शिष्य हूँ। दिवाकर महाराज मेरा नाम है। शक्तिधाम पीठ नरसिंहपुर से हूँ। राम कथा वाचक हूँ और पूरे भारतवर्ष में हम कथा कहते हैं। अखाड़ों की ज़्यादा जानकारी हमें नहीं रहती, लेकिन हम गुरु जी जहाँ हमारे जाते हैं उनसे पहले हम व्यवस्था बनाते हुए चलते हैं। शायद उन कथा में जाए तो उनसे पहले हम जाकर व्यवस्था बनाते हैं। तो ये व्यवस्थाओं को देख रेख के हिसाब से हम लोग यहाँ घूम रहे थे। और हम जहाँ रहते वहीं से पास में कंप्यूटर बाबा, आपने नाम सुना हुआ, राज मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश शासन में, और उनके साथ ही मैं रुका हुआ था। तो मैं कहा सामान्य स्थितियों में रात में जब लोगों ने प्रारंभ चलना किया तो मैं यहाँ पर 7 घंटे की यात्रा करके यहाँ पहुँचा था और स्नान करके और महाराज जी के दर्शन लाभ के लिए यहाँ खड़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पर देखिए अभी चूंकि जो सन्यासी है वो निकल कर जा रहे हैं, इसीलिए अभी रास्ता पूरा खाली यहाँ से करवाया जा रहा है। मेरे हिसाब से आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ से निकलकर शायद इस समय जा रहे हैं, जिस वजह से ये पूरा रास्ता यहाँ से इस तरीके से साफ करवाया जाता है। यू वर क्लीनिंग, आप साफ कर रहे थे रास्ता। Why? Soni Seva in Vraj Mandal is a very important Seva. Parikrama Marg, making way, the Marg for Sadhu Marg, here to Triveni Sangam, to Moksha Marg. It's natural in Vrindavan, Vraj above, to be making Soni Seva. अच्छा, देखिए यहाँ पर जो हमने आपको पहले भी उनसे मिलवाया है, नागा बाबा हैं, वो सर पे अपने धारण करते हैं रुद्राक्ष को, वो भी आगे आगे से हटवाते हुए पूरा रास्ता खाली कराते हुए। पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी प्रयागराज में जो संत हैं वो भी यहाँ पर, या अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी जा रहे थे जी। तो निरंजनी अखाड़ा से वो भी हैं, वो यहाँ पर स्नान करके जा रहे थे। और पीछे आप कैलाशानंद जी जा रहे हैं। देखिए कैलाशानंद जी जिनसे दीक्षा प्राप्त की है स्टीव जॉब्स की पत्नी ने भी, वो यहाँ जा रहे हैं स्नान करने के बाद, वो भी यहाँ से जा रहे हैं। तो अब आचार्य महामंडलेश्वर के निकलने के साथ ही पीछे आप बाकी महामंडलेश्वरों को आते हुए और बाकी साधु सन्यासियों को आते हुए निरंजनी अखाड़े के इधर देख सकते हैं। स्नान उनका पूर्ण हुआ है। 40 मिनट का समय उन्हें भी आवंटित था। निर्मोही अखाड़ा को भी 40 मिनट का समय आवंटित रहेगा। जी, मैं सामान्य से मैं राम कथा का उपासक हूँ। मैं बचपन से एक चौपाई पढ़ता था, माघ मकरगत रवि जब हुई, तीरथ बताई आप सब कोई, सादर मंजोई सकल त्रिवेणी। यह आज वह दृश्य दर्शन करने का हमारे सनातन की ताकत देखने को मिल रहा है। जब रात के 3 बजे से 2 बजे से 1 बजे से लोगों ने चलना प्रारंभ किया था और यहाँ तट पे पहुँचना प्रारंभ किया था, ऐसी परिस्थितियों में जब लोग रजाई में सोए होंगे, ठंड में सोए होंगे, उस समय यहाँ पर लोग स्नान कर रहे थे। और बहुत क्रम भक्तों का तो बहुत पहले से प्रारंभ हो चुका है। बहुत दुर्लभ दृश्य है ये।
दुर्लभ दृश्य हैं और सुंदर दृश्य हैं। हम आपको सीधे अपने संवाददाता संजय शर्मा के पास भी लिए चलते हैं, जो हमें मेला क्षेत्र के किसी और दूसरे क्षेत्र का दृश्य दिखाएंगे। एक बहुत लंबे क्षेत्र में विस्तृत ये पूरा मेला क्षेत्र, जहां पर आज पहले अमृत स्नान के दिन का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। संजय, बताएं, आपके सामने आप क्या तस्वीरें इस समय देख रहे हैं? अखाड़ों के आगमन में अब जूना अखाड़े के आने की प्रतीक्षा है। संजय, जूना अखाड़े का नंबर तो तब आएगा, अखाड़ा पंचायती श्री निरंजनी और आनंद अखाड़े के सन्यासी पीछे तक मुझे दिखाई पड़ रहा है। जहां तक निगाह जाती है अभी यहीं के इन्हीं दो अखाड़ों के संत महंतों के रथ यहाँ पर लगे हैं। जब ये स्नान कर चुकेंगे तब जूना अखाड़े को इधर प्रवेश दिया जाएगा। जूना अखाड़ा मुझे लग रहा है कि अभी गंगा के पुल पर होगा, जो पॉन्टून पुल बनाए गए हैं उस पुल से ही अभी क्रॉस कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा, चूंकि भक्तों की भीड़ ज्यादा है, सन्यासियों से ज्यादा तो भक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जो ये संत महंत अपने साथ अपने अनुयायियों और शिष्यों के पूरे मंडल को लेकर पहुंचे हैं, तो जितने सन्यासी हैं उनसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा उनके भक्त हैं, जिनको वहां भी नहाने में वक्त लगेगा और जिनके साथ आने में भी वक्त लगता है। तो अभी फिलहाल तो इन दोनों अखाड़ों के संत यहाँ पर स्नान के लिए प्रतीक्षा में है कि उनका नंबर आए। फिर जैसे ही यहाँ स्नान के लिए यहाँ उनका रथ पहुंचेगा, वो पैदल यहाँ से स्नान के लिए गंगा की धारा तक जाएंगे। रथ यहाँ पर लग चुके हैं, जो पार्किंग में रथ लग चुके हैं। पार्किंग से जैसे ही रथ निकलेंगे वैसे ही पार्किंग से रथ निकलने के बाद फिर ये भीड़ देखिए आप, जो भारत की धर्म प्राण जनता है उसकी भीड़ जबरदस्त है। जिधर भी देखें उधर लगता है कि तिल धरने की जगह नहीं है, सिर्फ नरमुंड ही नरमुंड दिखाई पड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अपने गांव खेड़ों से सिर्फ कुंभ के अवसर पर, इस सुयोग पर एक डुबकी लगाने यहाँ पहुंचे हैं, ताकि जो अमृत की वर्षा, यहाँ पर पुराणों में कहा गया कि इस अवसर पर, ग्रहों के इस योग पर, महाकुंभ के इस पर्व पर और पूर्ण महाकुंभ के पर्व पर तो ऐसे अमृत बरसता है, ऐसे अमृत यहाँ पर निकलता है, जिसका कहें तो ऊर्जा का विस्फोट होता है, प्राण ऊर्जा का विस्फोट होता है। और विज्ञान भी ये कहता है कि जो कॉस्मिक रेज अलग अलग ग्रहों से अलग अलग एंगल से आती हैं, वो जब इस पूरे इलाके में इस अवसर पर पड़ती हैं, तो उस समय इस पूरे इलाके में एनर्जी का, यानी ऊर्जा का एक अजस्र सोता फूटता है और वो अंतरिक्ष में जाकर फिर वो वापस बरसता है। तो ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को लोग मानते हैं और इसी उम्मीद में लोग यहाँ पर अपना घर बार परिवार बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़कर यहाँ आते हैं, ताकि उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो सके। जैसा कि अपने स्वामी जी ने बताया कि उन्होंने स्नान किया, उन्हें ऐसा लगा कि मोक्ष मिल गया। बहुत सारे लोग इसीलिए आते हैं। और जो भारत का आध्यात्म है वो भी कहता है कि जब आप इस पुण्य काल में, ऐसे मुहूर्त में और ऐसे पुण्यप्रद प्रदेश में और ऐसी पुण्यमती धाराओं में स्नान करते हैं, तो आपके स्नान करने के बाद पश्चात जब निरंजनी अखाड़े के साधु लौट रहे हैं, तो भस्म एक दूसरे के ऊपर लगाकर यहाँ से निकलते हुए निरंजनी अखाड़ा आप बाकियों से थोड़ा सा आपको भिन्न ये दिखेगा कि जब नागा साधु यहाँ पर जाते हुए आगे, अच्छा देखिए, जो आप वो तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर अमेरिकी मूल के वो संत जिन्हें यहाँ महामंडलेश्वर बनाया जा रहा है, ये उनको आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में आगे बढ़ते हुए। तो इनके जो नागा साधु हैं वो तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक पूरा पूजन नहीं हो जाता है, आचार्य का पूजन नहीं हो जाता है, और उसके बाद जाकर निरंजनी अखाड़े के नागा साधु जाकर स्नान करते हैं, जो कि बाकी नागाओं से इन्हें भिन्न करता है, क्योंकि बाकी तो उल्लास में, उत्सव में सब जाते नीचे।